नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका और अपना इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल के निशान पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समघात फलन और समघात अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में LDE भी बोलते हैं, LDE, रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले हमें प्रिय विद्यार्थियों ये जानना बेहद ज़रूरी है कि रैखिक अवकल समीकरण का जो मानक जो रूप होता है या रैखिक अवकल समीकरण कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन ज़रा पहले पढ़ते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर y तथा उसके अवकलज यानी डेरिवेटिव, अवकलज केवल प्रथम घात में ही आते हो तो वह अवकल समीकरण, प्रथम क्रम यानी ऑर्डर क्रम की रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ऐसे समीकरण में y तथा उसके अवकलनों के गुणांक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के कोई भी फलन हो सकते हैं, कोई भी फलन हो सकते हैं। और प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का जो मानक जो रूप होता है वो जरा देखिए। प्रथम कोटि के रैखिक अवकलन समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण
समीकरण का मानक जो रूप होता है, का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड रूप dy/dx प्लस py इजकल टू q होता है। ठीक है, एक दूसरा रूप है वो आगे बताएंगे। और इसका जो हल जो होता है, इसका जो हल होता है वो क्या होता है? y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। या हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार जरा देखिए, y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस सी। ये इसका हल होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आई एफ क्या होता है? यहाँ लिख लो, जहाँ आई एफ है वो होता है समाकल गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, समाकल गुणक होता है, समाकल गुणक यानी जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं आई एफ। और वो होता क्या है? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। ठीक है, जब इस प्रकार की अवकल समीकरण यानी रैखिक अवकल समीकरण इस प्रकार की दे रखी हो तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है आई एफ यानी समाकल गुणक ये होता है। और दूसरी प्रकार की जो प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण आएगी उसका समाकल गुणक अलग होता है, वो बाद में बताएंगे। और जहाँ P और जो Q होता है वो क्या होते हैं? x के फलन या अचर पद होते हैं। और P तथा Q x के फलन या अचर पद होते हैं, या अचर पद होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आप फॉर्मूला याद रखना और ये सवालों में काम आएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद में इस पर आधारित हम क्वेश्चन ज़रा और देखते हैं। और अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका अवकल प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप ज़रा और देखिए। प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप क्या है? सेकंड टाइप्स क्या है इसका? इस प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण होती है dx बटा dy प्लस p1x इजकल टू q1 होता है। और जहाँ p1 व q1 y के फलन, पहले क्या था? x का फलन था, अब की बार क्या है? y के फलन या अचर पद होते हैं, अचर पद होते हैं। और इसका जो हल होता है वो क्या होता है? x इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू आई एफ इंटू डी वाई होता है और प्लस है c। और जहाँ आई एफ क्या होता है? समाकल गुणक होता है। आई एफ यानी समाकल गुणक, इसका समाकल गुणक क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन P1 dy होता है। ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये सवालों में काम आएगा। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जरा देखिए।
आपकी प्रश्नमाला है 12.8। प्रश्नमाला 12.8, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण क्या है? अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y = 4x है। को हल कीजिए, को हल कीजिए, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, आइए देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? dy/dx प्लस 2y = 4x, समीकरण नंबर 1। चूंकि हमें जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण, मानक रैखिक अवकल समीकरण अभी बताया था, उसका जो मानक जो रूप होता है वो क्या होता है? dy/dx प्लस py = q होता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तुलना करने पर, नाउ कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर हम पाते हैं यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2, एंड q की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4x है। तब समीकरण 1 का समाकल गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर समाकलन p dx होता है। तो e की पावर समाकलन p का मान 2 है और dx है। फिर 2 का dx यानी x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर 2x आएगा। अतः समीकरण 1 का अभीष्ट हल क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx प्लस c होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पर? e की पावर 2x है, इजकल टू q कितना है? 4x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e की पावर 2x है और dx है और प्लस का c है। अब इसका समाकलन करना है हमें। इम्प्लाई दैट y इंटू ई की पावर 2x इजकल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लीजिए, 4 बाहर आ जाएगा। समाकलन ई की पावर 2x इंटू एक्स dx प्लस c होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट से, यानी खंडक समाकलन से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो खंडक समाकलन से आइलेट फॉर्मूले के अनुसार आई एल ए एल्जेब्रिक फंक्शन है फर्स्ट, और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो y इंटू ई की पावर 2x इजकल टू 4 बाहर आ जाएगा, बड़ा कोष्टक चालू कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन ई की पावर 2x का 2x और बट्टा में कितना लग जाएगा? 2, और माइनस प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन e की पावर 2x और बट्टा में 2 और का समाकलन, और बड़ा कोष्टक लगा दीजिए और प्लस का c लिख दीजिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन और करते हैं, ज़रा देख लीजिए इसको। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। समाकलन आप जानते हैं u और v और dx। इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है? प्रथम फलन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो प्रथम फलन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, और फिर टोटल का
समाकलन, ये खंडस्थ समाकलन विधि है। और इसे कंपैरिजन किया था, हमें u के स्थान पर तो मिल रहा है x और v के स्थान पर मिल रहा है e की पावर 2x है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आइलेट फॉर्मूले के अनुसार ILATE फॉर्मूले के अनुसार, I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथम और A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फंक्शन। I का इनवर्स फंक्शन है नहीं, लघुगुणकीय फलन भी नहीं है, और एल्जेब्रिक फंक्शन है यानी बीजगणितीय फलन है, तो उसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और फिर जो बचा है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा है उसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। तो इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x है, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, लेकिन समाकलन करते हैं तो बट्टा में लगता है, ठीक है। माइनस सूत्र के अनुसार प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1, द्वितीय का समाकलन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 और टोटल का समाकलन करना होता है। फिर आगे चलते हैं, देखिए y इंटू ई की पावर 2x इजकल टू 4, कोष्टक चालू है, e की पावर 2x इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना है 2, ठीक है, माइनस e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और बट्टा में कितना लग जाएगा 2, और 2 पहले से ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस का c। अब इसको शुद्ध रूप में लिख देते हैं, इम्प्लाई दैट फिर ओनली y बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर 2x का भाग लगेगा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ कैलकुलेशन एक साथ में कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये इसको से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2, और e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ओनली कितना x बचेगा, और माइनस फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, ठीक है, और प्लस से c, और बट्टा में कितना e की पावर 2x था तो e की पावर माइनस का 2x आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न, जो आपके प्रश्न बोर्ड में 2017 की परीक्षा में प्रश्न आया था, दूसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन संख्या 2, वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 10x दे रखा है। यह आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, यानी इसका हल ज्ञात करना है। तो हल इसका किस प्रकार ज्ञात करते हैं ज़रा देखिए। आपको अवकल समीकरण दे रखी है, अवकल समीकरण कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 10x। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओनली डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, प्रत्येक पद में कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगेगा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इजकल टू 10x डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स। इसको साइन कोस के टर्म्स में चेंज कर लीजिए, 10x को साइन एक्स बटा कोस एक्स लिख सकते हैं, और बटा में कितना है कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन बट्टा कोस तो एक तो आ जाएगा 10x, और इंटू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको शुद्ध रूप में लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इजकल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। फिर चूंकि हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू
क्यू। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कंपैरिजन करेंगे तो हम पाते हैं कि P बराबर तो अपने पास आ रहा है sec स्क्वायर x और Q बराबर अपने पास आ रहा है tan x इंटू sec स्क्वायर x आ रहा है। फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर समाकलन p dx, तो क्या आ जाएगा e की पावर समाकलन p कितना है sec स्क्वायर x और dx है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, tan x होता है। यह आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अतः समीकरण 1 का अभिष्ट हल ज्ञात करते हैं। क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इंटू डी एक्स और प्लस का c होता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आई एफ की, तो y इंटू आई एफ कितना अपने पास e की पावर tan x है इजकल टू इंटीग्रेशन q का मान कितना अपने पास, ये रहा tan x इंटू sec स्क्वायर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर tan x है, tan x और dx और प्लस का c। फिर इसको आगे और हल करते हैं, जरा देखिए। यहाँ से देखिए जरा, y इंटू ई की पावर tan x इजकल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू sec स्क्वायर x और e की पावर tan x dx प्लस का c। अब इसको मैं टोटल को मिटा देता हूँ। फिर पुट करेंगे राइट साइड में, पुट क्या करेंगे, tan x इजकल टू t पुट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए sec स्क्वायर x और x का dx और t का dt। तो sec स्क्वायर x और dx के स्थान पर तो हम लिख देंगे dt। तो y इंटू ई की पावर tan x इजकल टू इंटीग्रेशन और tan x बराबर आपने क्या पुट किया है, t पुट किया है और sec स्क्वायर x और dx के स्थान पर dt लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर t और dt और प्लस का c। फिर इसका आइलेट फॉर्मूले के अनुसार यानी खंडक समाकलन विधि के द्वारा इसका हम इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। तो इम्प्लाई दैट y इंटू ई की पावर tan x इजकल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t और t का 1 हो गया, बट्टा में 1 लग जाएगा, माइनस प्रथम का अवकलन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है और e की पावर t का समाकलन e की पावर t और टोटल का समाकलन और प्लस का c लगा दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दीजिए। इम्प्लाई दैट y इंटू ई की पावर tan x इजकल टू t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस का c आ जाएगा। इम्प्लाई दैट y इंटू ई की पावर tan x इजकल टू, इसमें से e की पावर t कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 1 आ जाएगा और प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इंटू ई की पावर tan x और इजकल टू e की पावर t के स्थान पर tan x और t के स्थान पर tan x और माइनस का 1 और प्लस का c। और ओनली y बराबर देखना चाहिए तो मान इसका कितना आ जाएगा, तो e की पावर tan x का प्रत्येक पद में भाग लगेगा तो मान कितना आ जाएगा, tan x माइनस 1 और प्लस c इंटू ई की पावर माइनस में आ जाएगा क्योंकि बट्टा में और लगेगा c बट्टा ई की पावर tan x, तो e की पावर माइनस tan x। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर अपने उत्तर पत्र की जांच करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दिया गया क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 जरा और देखिए। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, अवकल समीकरण दे रखी है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आपको क्या दे रखी है, अभी देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इजकल टू 4x स्क्वायर। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है, यानी इसका हल क्या होगा
आइए ज़रा देखिए, अवकल समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दी गई अवकल समीकरण जो है हम उसको इस प्रकार लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस प्रत्येक पद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना y इजकल टू 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। और फिर चूंकि हम जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मानक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इजकल टू क्यू, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको 2 नंबर कह दीजिए। फिर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि p बराबर वैल्यू कितनी आ रही है, p बराबर वैल्यू अपने पास आ रही है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू आ रही है अपने पास है 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर समाकलन pdx होता है। e की पावर समाकलन p की वैल्यू कितनी है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। फिर पुट कर दो, पुट क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी पुट कर दो, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो 2x dx इजकल टू dt और 2x dx के स्थान पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नया रूप क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, e की पावर समाकलन 1/t dt आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर log t होता है, log t होता है। और फिर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला कि e की पावर n log e टू द बेस फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ x की पावर n होता है। ठीक है, n अपने पास कितना 1 है और फंक्शन ऑफ x कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, किसके बराबर है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणक है। फिर अतः समीकरण 1 का अभीष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू आई एफ फॉर्मूले के अनुसार इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अन्य रूप और देखिए जरा, y इंटू इम्प्लाई दैट y इंटू आई एफ कितना अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इजकल टू इंटीग्रेशन q कितना है अपने पास, q अभी बताया था कितना 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस का c। और याद रखना t बराबर कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको कटे उनको काट दीजिए और बचे उनको छोड़ दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू अपने पास कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लीजिए और एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा और प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ओनली y बराबर देखते हैं मान कितना आता है 4x क्यूब और डिवाइड बाई 3 तो है और प्रत्येक पद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग और लग जाएगा और प्लस का c बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको शुद्ध रूप में और लिख दो, y इजकल टू 4 बटा 3 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 4, 5 और उसके आगे वाले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।